क्षमा चाहूंगा। एक भाई जबरदस्ती आप इस तरह हरामी कहेंगे। आप नहीं किसको कहेंगे? आप जहाँ आए कहेंगे हरामी कहेंगे। विधायक जी सुनिए, आप आयोजक तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। हम तय करूंगा। नहीं, आप कैसे तय करेंगे? आप नहीं तय करेंगे। वाह विधायक जी, इस जातिवादी कीड़े के साथ ऐसा ही करना चाहिए था। जैसे ही उसने भगवा वस्त्रधारियों के बारे में गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, विधायक काजीपुर श्री माननीय राजेश गौतम जी ने माइक छीना। माइक छीने के बाद उसे वहीं खरी खोटी सुनाई। आप वीडियो में देखिए, राजेश गौतम जी कह रहे हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। आपने कह कैसे दिया? आपने भगवा वस्त्रधारी को, आप वीडियो में देखिए क्या कह रहे हैं। कि अभी दिल्ली में रोहड़ी इलाके में एक बाबा के भेष में एक वहां विद्या आश्रम चलाते हैं और तमाम छोटी छोटी बच्चियों का शोषण उन्होंने किया। उनके साथ जो है गलत काम करने का प्रयास किया। इसकी सूचना अभी प्रसारित हो रही, पूरे देश में चल रही है। एक भद्राचार्य जी है, भद्राचार्य जी खुद को जो है जगत गुरु बताते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि देश के अंदर अगर आरक्षण की व्यवस्था ज्यादा दिन तक रहेगी तो गृह युद्ध हो जाएगा। इस तरह की बातें बोलने वाले, हमारे मनवाद की व्यवस्था के पोषण करने वाले, संविधान का विरोध करने वाले, वो हमारे हमदर्द नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे लोगों के प्रवचन, ऐसे लोगों की कथा भागवत सुनने की जरूरत नहीं है। हम ये अपील करना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बाबा साहब का अपमान करता है, क्षमा चाहूंगा। एक भाई जबरदस्ती आप इस तरह हरामी कहेंगे। आप नहीं किसको कहेंगे? आप जहाँ आए कहेंगे हरामी कहेंगे। विधायक जी सुनिए, आप आयोजक तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। हम तय करूंगा। नहीं, आप कैसे तय करेंगे? आप नहीं तय करेंगे। जिसको हो रहे हैं क्या किसी दलित बस्ती में आज के 20 साल पहले हमारे समाज के बच्चे पढ़ा करते थे, जो बाबा साहब का सपना था? नहीं, ये भाई आप गेरुआ वस्त्र कोई पहना है, गेरुआ दादा क्या गेरुआ वस्त्र हरामी है? वो गेरुआ पहना हरामी है भाई। आपने कहा गेरुआ पहने हरामी लोग, आपने कहा गेरुआ वस्त्र नहीं, ये बाबा साहब बारे में बताइए। अगर आपको नेता बनना है, आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने, तो क्या करें? उठें, जय भीम जय भीम जय भीम का नारा लगाएं, संविधान की किताब पलटे न पलटे, संविधान को पढ़े न पढ़े, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाने या न जाने, बस जय भीम करने लगे। उसके बाद मौका मिले तो एक वर्ग को, एक धर्म को, एक जाति को गाली देने लगे, आलोचना करने लगे, उनके लिए अब शब्द का इस्तेमाल करने लगे, बस लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। आज स्थिति यह है कि हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स चल रही है कि लोग देश को जातियों के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, तोड़कर सत्ता में आना चाहते हैं। अरे भाई, काहे भूल रहे हैं? जिन लोगों ने जात की बात की, जिन लोगों ने धर्म की बात की, जिन लोगों ने विरोध की बात की, वो आज सत्ता से बहुत दूर चले गए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी ने जात की राजनीति शुरू की थी, आज स्थिति यह है कि सत्ता से बहुत दूर है। एक नेवला प्रसाद जी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, नहीं आप लोग समझ जाएंगे कि हम एक नेता है, उनकी कभी तूती बोला करती थी, कभी वो सत्ता में रहे तो मतलब ऐसे उनका रुतबा था कि पूछिए नहीं। आज स्थिति ये है कि उनकी हैसियत एक प्रधान बनाने की नहीं बची। हम नाम नहीं लेंगे उनका, सभी लोग जानते हैं, अमूमन विवाद में रहते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं ये वो। अभी एक ताजा मामला आया है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद, जहां पर एक शिक्षक नेता, जिनको धार्मिक मंच पर राजनीतिक बात या विरोधाभास की बात करनी नहीं चाहिए थी, उनका नाम है श्यामलाल निषाद, सुल्तानपुर के शिक्षक हैं। शिक्षक क्या ही है, शिक्षक नेता हैं। उनका लोग बताते हैं कि शिक्षकों का काम हम कराने के लिए, ये वो दबाव बनाने के लिए, अब जो भी है मुझे नहीं पता बहुत ज्यादा, लेकिन लोगों का कहना है कि वो मतलब छोड़िए, उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनको एक मंच मिला, शायद अशोक विजयदशमी मनाई जा रही थी, उनको मंच मिला। उस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक
श्री राजेश गौतम जी भी मौजूद थे वहां पे। राजेश गौतम जी 2 बार से विधायक हैं और उनकी जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा है, पब्लिक उनको बहुत बहुत पसंद करती है और वो अपने जो व्यवहार के चलते लोगों में बड़े पसंदीदा, बड़े बहुत ही लोकप्रिय हैं। कट्टर हिंदू भी हैं और लेकिन ऐसा नहीं कट्टर हिंदू है तो वो और धर्मों का सम्मान नहीं करते, सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं वो। इसी उद्देश्य से वो आज उस मंच पर मौजूद थे। वहीं जब माइक एक मिला, श्यामलाल जो भी छोट भैया नेता हैं, वही श्यामलाल निषाद जो शिक्षकों के नेता हैं, उनको मंच मिला। मंच पर शुरुआत ही उन्होंने हिंदू धर्म के विरोध से की, हिंदू धर्म का विरोध करना शुरू किया। वो शुरुआत किया उन्होंने एक संत से। अरे मान लो भाई समाज में है, बहुत से लोगों की गलतियां होती हैं, गंदगी होती है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, आप एक व्यक्ति की वजह से पूरी व्यवस्था को तो कलंकित नहीं कर सकते ना। उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को घेरते घेरते पूरे वर्ग को, एक पूरे धर्म को घेरना शुरू कर दिया। उस धर्म को घेरना शुरू किया जिसने निषाद राज को गले लगाया, सबरी के जूठे बेर खाए, समानता के अधिकार की बात भगवान श्री राम ने की। आप उस धर्म की आलोचना शुरू कर दिए। अब क्या था, उन्होंने कहते कहते इतना बोल दिया कि गिरवा वस्त्र पहनने वाले लोग, मेरे पास शब्द नहीं, मैं नहीं कहना चाहूंगा, आप वीडियो में देख लीजिएगा। इन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि राजेश गौतम जी से रहा नहीं गया। वो भी ऐसी वर्ग से आते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। इस देश का हर एक नागरिक संविधान को मानता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानता है। लेकिन वो लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं जानते, उनके संविधान को नहीं पढ़ा है, जिस संविधान में लिखा हुआ है कि हम किसी के साथ रंग भेद, जाति भेद या फिर जो है किसी के धर्म की आलोचना नहीं करेंगे, हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, उनको उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, बस शुरू हो गया। अरे भाई, किसी को आपको नहीं मानना मत मानिए, आप अच्छे हैं, आप अपने धर्म का प्रचार करिए, आप अपने बारे में बताइए। भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपकी वजह से किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, किसी चींटी को भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आप एक वर्ग, एक जो बहुत बड़ा वर्ग है, एक उस वर्ग को जो है उसकी सामाजिक भावना, उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। अब क्या था, बस राजेश गौतम जी जो वहां के विधायक हैं वोट पड़े। उठते ही उन्होंने जो है पहले माइक छीनने की कोशिश की, माइक छीना। माइक छीनने के बाद कहा, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। आपने सभी गिरवा वस्त्र धारण करने वाले लोगों को ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप एक धर्म की आलोचना कैसे कह सकते हैं? मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूं। राजेश गौतम ने वो जो छोटे भैया शिक्षक नेता, मुझे तो लगता है कि मुंह नहीं लगना चाहिए था, इन मतलब चटक चूतियों के मुंह नहीं लगना चाहिए था। खरी खोटी सुनाई, उसी मंच पर बेइज्जत कर दिया। उनके जो सर पर एक चूतियापे का जो है क्या कहते माला चढ़ा हुआ था, उसको उखाड़ के नस्तनाबूद कर दिया। उन्होंने बताया कभी देखा हिंदुत्व में भेदभाव दलाई लामा या जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, जो बुद्धिज्म का प्रचार करते हैं, उन्होंने कभी आज इस पर बात करने के लिए इसलिए मौजूद हुए हैं कि अपने धर्म को बताते हैं, अपने धर्म के बारे में बताते हैं, अपने धर्म की विशेषताओं को बताते हैं। लेकिन ये जो नए नवेले गंदी नाली के कीड़े, जो जिन्होंने संविधान किताब को पलटा तक नहीं है, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाना तक नहीं है, जिन्होंने भगवान बुद्ध को समझा तक नहीं है, उनके रास्ते को नहीं देखा है, वो बनने चले आए बहुत बड़े बुद्धिजीवी। ये तो एक वानगी थी। माननीय राजेश गौतम जी जो विधायक है कादीपुर के, उन्होंने समझा दिया। इतना ही पाया है, जिस दिन जनता जाग गई ना, उस दिन दबा दबा के पीटेगी। इन गंदी नाली के कीड़ों को मसल देने की जरूरत है। शिक्षक नेता है, शिक्षक है, शिक्षक के नाम पर कलंक हो श्यामलाल, नाम श्यामलाल है और काम राक्षसों जैसा। इस देश की अखंडता और एकता को तोड़ने का प्रयास करोगे तो निचोड़ दिए जाओगे।